धनतेरस की कहानी। धनवंतरी की जयंती। इस दिन उसे भी मनाते हैं। यह त्योहार दीपावली आने के पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष 13 यानी त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन सनातन धर्मी घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन की धनवंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर पधारे। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने उस किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने देखा, ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी बोले कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की थी वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वे ही दे गए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख कितने ही लोगों ने उस दिन लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। इस दिन नए बर्तन, सामान, जमीन, जायदाद खरीदना भी शुभ माना जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।